कुंद्रकी विधानसभा क्षेत्र के गांव जेड़वाड़ा में आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के 78वीं पुण्यतिथि के अवसर पर एक विशाल जनसभा एवं बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना तथा SIR से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, स्थानीय नेता एवं ग्रामीण मौजूद रहे। बैठक को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेताओं ने कहा कि वर्तमान सरकार मनरेगा जैसी जनहितकारी योजना को कमजोर करने की साजिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट संकल्प लिया है कि मनरेगा को किसी भी कीमत पर समाप्त नहीं होने दिया जाएगा। पार्टी का मानना है कि मनरेगा ग्रामीण मजदूरों के जीवन की रीढ़ है, जिससे उन्हें रोजगार के साथ सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अवसर मिलता है। कांग्रेस ने 200 दिन की रोजगार गारंटी, 400 रुपये प्रतिदिन मजदूरी भत्ता तथा मजदूरों को उनकी मेहनत के अनुरूप सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक में SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से संबंधित विषय पर भी चर्चा की गई। नेताओं ने बताया कि अभी किसी के वोट नहीं बने हैं और यदि मतदाता सूची में किसी प्रकार का संशोधन करना होगा, फॉर्म गलत भर गया हो या किसी भी तरह की समस्या हो, तो संबंधित व्यक्ति अपने क्षेत्र के ब्लॉक अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष या पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारियों से संपर्क कर सकता है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया कि वे आम जनता की हर संभव मदद करें ताकि कोई भी पात्र नागरिक अपने मताधिकार से वंचित न रहे। यह बैठक कुंद्रकी विधानसभा के ब्लॉक अध्यक्ष मुनीब तुर्की के नेतृत्व में आयोजित की गई। कार्यक्रम का संचालन एडवोकेट अजाज ने किया। आज मैं यहाँ पर जीतवाड़ा क्षेत्र में आया हूँ, ये कुंद्रकी क्षेत्र में, और कांग्रेस के लिए आज का दिन दुखी का दिन भी है। दुखी का दिन इसलिए है कि आज महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर मुझे ये कहने में संकोच नहीं है कि जो इस टाइम सरकार चल रही है, गांधी जी ने अपने 3 निशान बनाए थे, 3 नंबर। एक ने मुंह पे हाथ रखा हुआ था, एक ने कानों में हाथ रखा हुआ, एक ने आंखों कि बुरा मत करो और बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो। तो आज ये सब पे उन्होंने किस प्रकार से बुलडोजर चला दिया है। हर जगह बुरा बुरा हो रहा है, हर जगह बुरा। जो आपकी मनरेगा को किस प्रकार से ये खत्म करने की योजना है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता उनने संकल्प ले रखा है, जान की बलि चली जाए, जान से का अंग कोई चला जाए, लेकिन मनरेगा को खत्म नहीं होगा। कल भी आपने देखा होगा लोकसभा के अंदर हमारा शीर्ष लीडर किस प्रकार से मनरेगा पर लगा, और जो मनरेगा पर हमने 200 दिन की गारंटी दी थी, 200 दिन की गारंटी दी थी, 400 रुपये मजदूरी उनके लिए नियुक्त की गई थी। काम हम 250 से 300 दिन का दे रहे थे, लेकिन 200 दिन का हमारा संकेत। इसमें आप सबसे बड़ी बात है कि 40% उस टाइम जब कांग्रेस की सरकार थी 10% राज्य सरकारें दे रही थी, आज 40% राज्य सरकार देगी। सरकार जब राज्य सरकार कहाँ से जाएगी उनके पास, मतलब नौकरी के लिए जो लोग वहाँ नौकरी कर रहे हैं उनके लिए तो पैसे हैं नहीं, तो 40% कहाँ से देगी। मनरेगा को खत्म करने के लिए अब जो यहाँ का हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, जो यहाँ के लोग हैं, उनकी इच्छा होगी मजदूर रखेंगे, उनकी इच्छा होगी मजदूर नहीं रखेंगे। उनके हमारी क्या इच्छा थी कि जो मजदूर है उनको उसी वार्ड में नौकरी देते थे। इनकी इच्छा है तो जो आदमी यहाँ पर है आपके जीतवाड़ा से, तो इसको मजदूरी करने जाएगा मुरादाबाद, 150 रुपये तो 200 रुपये तो आने जाने का खर्च कर देगा, उसको जाएगा मुरादाबाद। तो ये एक हटजोली इन्होंने कर ली है भारतीय जनता पार्टी ने। ये किसी कीमत पे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम कांग्रेसी लोग इस टाइम सड़क पर आ गए हैं, जेल भरो आंदोलन हो, सड़क से संसद हो, सड़क से विधानसभा हो, इसकी लड़ाई हो। जैसा अध्यक्ष जी इन्होंने 250 रुपये मजदूरी रखी है मनरेगा की, योगी जी की तरफ से, बीजेपी सरकार से 250 रुपये रखी है, तो इसके बारे में हम लोग 400 250 रुपये घटा दिए ना, घटा दी उन्होंने, 250 रुपये घटा दी। अब 200 रुपये में 250 रुपये में ये भी तो पता नहीं ना कि वो मजदूर अपने घर के पास नौकरी करेगा या वो उसे मुरादाबाद जाएगा। 250 रुपये लेके वो क्यों जाएगा मुरादाबाद, वो नहीं करेगा काम। अब ये क्या करेंगे, उसके अंदर बहुत बड़ी घटतोली, बहुत बड़ा जैसे बोलता है आपका उसमें घोटाला
ये इसमें आप इसके अंदर सबक है। ये इन्होंने भले राम के नाम से लिया है, राम के नाम से जितनी बड़ी लूट ये लोग कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उनका कहना है कांग्रेस जो है वो सड़कों पर आंदोलन तो करती है, लेकिन उनके द्वारा जो प्रत्याशी जो क्षेत्र में उतारे जाते हैं चुनाव के बाद वो कहीं सड़क पर नजर नहीं आते क्षेत्र में। मेरे साथ हमारे एहसान भाई हैं, एहसान भाई यहाँ से चुनाव लड़े। मैंने अभी आपको स्पीकर का भाषण में कुछ गलती हमसे हुई। अब अगर ये लोकसभा का चुनाव, मुझे कहने में संकोच है, अगर ये लोकसभा का चुनाव हम लोग अगर अपने बल पे लड़ते, किसी के घुटने की ताकत ना बनते, तो हम 30 से 35 हमारे MP होंगे। हम अभी भी चाहते हैं कि हम अपने बल पे चुनाव लड़ें, अपने बल पे। जब अपने बल पे चुनाव लड़ेंगे, जब हमारा पास कोटा, अब जैसे इससे पहले आपकी विधानसभा सीट में हमारे पास एक सीट आई कोटे में, हम तो बाकी का कार्यकर्ता तो वो सब आपका चित्र करेंगे। कांग्रेस पार्टी का अब जो है चुनाव को लेकर क्या तैयारी रहेंगी और किन मुद्दों को लेकर चुनाव में आएंगे? 39 वार्ड हैं यहाँ, 39 वार्ड में 30 वार्ड ऐसे हैं जिसमें हमारे पास 2-2 प्रत्याशी, 3-3 प्रत्याशी, 4-4 प्रत्याशी आ रहे हैं। 9 वार्ड अभी भी मेरे खाली है। मैं आपको ये बात बिल्कुल निश्चित तौर पर बता रहा हूँ, 39 के 39 वार्डों पर आपकी हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी लड़ेंगे। किसी से कोई भी मतलब गठबंधन नहीं करेंगे, अपने बलबूते पे चुनाव लड़ेंगे। और हमारे जिला पंचायत के जो सदस्य होंगे वो आपकी 2 की संख्या को पार करेंगे। 2 की संख्या 10 से ऊपर भी हो सकती है, 20 से ऊपर भी हो सकती है और 30 से ऊपर भी।